उन्नतशील देश नहीं होता मोटर कार विमानों से, उन्नतशील देश होता है चरित्रवान नौजवानों से। आपने हमारे देश के नौजवानों को चरित्रहीन कर दिया। जज साहब छोटा बच्चा है, 14-15 वर्ष का है, इसको 20 कोड़े। जज साहब बोलते हैं लगाओ। कर्मचारी विवश रहता है, आंख में आंसू, हाथ में घोड़ा। जज साहब के आदेश पर चंद्रशेखर आजाद के कपड़े उतार दिए जाते हैं और उनके शरीर पर 20 कोड़े लगते हैं। जैसे ही पहले कोड़ा पड़ा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा भारत माता की जय। दूसरा कोड़ा वंदे मातरम। इसी तरीके से 20 कोड़े पड़ते रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चंद्रशेखर जय श्री राम, राष्ट्रथम वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं चंद्रशेखर आजाद की। कल के दिन उनका जन्मदिवस था और हम सभी लोगों ने बड़े सम्मान के साथ उन वीर पुरुष, वीर शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मोत्सव पर ढेरों सारी बधाइयाँ की, आभार प्रकट किए। वो हमारे लिए जो कुछ किए वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वो थे इसलिए आज हम हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते। हम किसी अंग्रेजों का टॉयलेट साफ करते होते। इससे अतिरिक्त हमारा कोई औकात नहीं। चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए क्या थे और उन्होंने इस देश को क्या किया, कोई 1-2 घंटे की मूवी बना डालने से या फिर 2-4 लाइन की कविता लिख डालने से या 10 मिनट उनके बारे में बात कर डालने से पूरा नहीं हो सकता। अगर उनकी कहानी को पूरा करना शुरू कर दूं तो मेरी उम्र कम पड़ जाएगी और आपकी भी कम पड़ जाएगी सुनते सुनते। कम शब्दों में बोलना चाहूंगा, इतना समझ लीजिए कि वो आजाद थे, अभी भी आजाद हैं और भविष्य में भी आजाद रहेंगे। ये उनका ही बात था कि मैं आजाद हूं, आजाद था और आजाद रहूंगा। उनके बारे में मैं बताता हूं। वो एक नॉर्मल परिवार में जन्म लेते हैं। उनकी माताजी और पिताजी की इच्छा रहती है उनको खूब पढ़ा लिखा करके एक अच्छे स्थान पर, एक अच्छे पोस्ट पर लेकर जाना, और वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता रहते हैं। उनकी उम्र 15 वर्ष की थी, तभी से ही वो आंदोलनों में सहभाग लेने लगे, आंदोलन करने लगे और देश के लिए, जो देश के कैंसर रूपी अंग्रेज थे, उनको भगाने के लिए दिन रात एक करने लगे। 15 वर्ष में उनको जेल हुआ और जेल होने के बाद उनको अंग्रेजी जज के सामने पेश किया गया। जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नहीं बोले आजाद जी। जज ने पूछा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? नहीं बोले आजाद जी। जज ने पूछा तुम्हारा स्थान कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं बोले चंद्रशेखर आजाद जी। जज को गुस्सा आ गया। जज ने ऑर्डर दिया इस बच्चे को 20 कोड़े लगाओ। कर्मचारी जो रहता है उसके आंखों में आंसू आता है, बोलता है जज साहब छोटा बच्चा है, 14-15 वर्ष का है, इसको 20 कोड़े। जज साहब बोलते हैं लगाओ। कर्मचारी विवश रहता है, आंख में आंसू, हाथ में घोड़ा। जज साहब के आदेश पर चंद्रशेखर आजाद के कपड़े उतार दिए जाते हैं और उनके शरीर पर 20 कोड़े लगते हैं। जैसे ही पहले कोड़ा पड़ा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा भारत माता की जय। दूसरा कोड़ा वंदे मातरम। इसी तरीके से 20 कोड़े पड़ते रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चंद्रशेखर आजाद जी 20 कोड़े खा लिए। जब 20 कोड़े खा लिए तो मुस्कुराते हुए जज साहब के सामने खड़े हैं, बोले पूछिए जज साहब क्या पूछना चाहते हैं? जज साहब हर तरफ आश्चर्यचकित होकर के बोला अभी तक जब तक तुमने 20 कोड़े नहीं खाए थे, हमने पूछा आपने कुछ नहीं बताया। 20 कोड़े खाने के बाद आप बोलते हो पूछो क्या पूछना है? चंद्रशेखर आजाद जी बोले जी हाँ, हमारे साथी लोग हमें आंदोलन में नहीं लेकर जा रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम बच्चे हो, अंग्रेजी सरकार जब आपको पकड़ेगी तो आप सारी सच्चाई बता दोगे, क्या हम लोग का प्लानिंग है सब बता दोगे डर के मारे। तो आपने हमें 20 कोड़े मार लिए, अब पूछो हमसे क्या पूछना चाहते हो, हम बताते हैं, क्योंकि हम कायर नहीं थे, हम मार से नहीं डरते। इसके बाद जज साहब बोले मैं जो पूछूंगा तुम सब बता लोगे? चंद्रशेखर आजाद बोले जी हाँ,
आप मुझसे मेरे बाप का नाम पूछो, बाप के बाप का नाम पूछो, दादा परदादा परदादा के परदादा का नाम मैं तुमको बता दूंगा। जज साहब की आंखें फटी की फटी रही। तब चंद्रशेखर आजाद जी ने बोला, मेरा नाम आजाद है, मेरी मां का नाम आजादी है, मेरे पिता का नाम हिंदुस्तान है, घर मेरा या तो जेल में है या तो प्रताप वाले पन्ने हैं। आप हमें पूछते हो हमारे बाप का क्या नाम है? हमारे बाप का नाम सुनो, हमारे बाप के बाप का नाम सुनो, दादा परदादा परदादा के परदादा का नाम सुनो। मैं भीष्म पितामह, अर्जुन, कृष्ण, श्री राम, द्रोण, इन सब के पुत्र हूं। ये हमारे पूर्वज हैं। जज साहब आंखें फटी फटी रह गई। जज साहब, आप मुझसे ये पूछते थे कि कोई ऐसे व्यक्ति को बताओ जो हमें पहचानता हो। ऋषि दयानंद हमें जानते हैं। आपने हमारे भारत को बर्बाद कर दिए और आप हमें देशद्रोही बताते हो। हम तो अपने माँ भारती की रक्षा करना चाहते हैं। हम अंग्रेजों से माँ भारती को मुक्त कराएंगे। जज साहब बोलते हैं, ओए आजाद, तुम बोल रहे हो हमने तुम्हारे भारत को बर्बाद कर दिया, रसातल में ले गए। मैं तो तुम्हारे भारत की उन्नति किया है। तुम लोग धोती पहनते थे, हमने तुमको पैंट पहनना सिखा दिया। तुम घास फूस के घरों में रहते थे, हम तुमको बड़े बड़े बिल्डिंग लेंटर वाले मकानों में रहना सिखा दिया। तो जज साहब इस प्रश्न पर चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर देते हैं कि उन्नतशील देश नहीं होता मोटर कार विमानों से, उन्नतशील देश होता है चरित्रवान नौजवानों से। आपने हमारे देश के नौजवानों को चरित्रहीन कर दिया। आप कैसे हमारे देश की उन्नति कर दिए? आप कहते हो हमारे देश की उन्नति कर दिए, आप हमारे देश को बर्बाद कर दिए, बर्बाद कर दिए। अब चंद्रशेखर आजाद की 15 साल की उम्र में ये सोच थी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं। अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा देते हैं, अंग्रेजों को मजबूर कर देते हैं भारत से जाने के लिए। भगत सिंह के साथ मिल करके लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला लेते हैं अंग्रेजों को मार करके। चंद्रशेखर आजाद जी रूप बदलने में भी माहिर थे। अंग्रेजों को चकमा दे देते थे और अंग्रेजी सल्तनत को नाक में दम कर दिए थे। जब से भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को मिले थे, अंग्रेजों को कुछ सूझ ही नहीं रहा था क्या करें। चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ही भगत सिंह ने असेंबली में बम विस्फोट किए और चंद्रशेखर आजाद जी देश के उस समय लाखों युवाओं के मार्गदर्शक थे, नेता थे। अंग्रेजी सरकार हथियार डाल चुकी थी चंद्रशेखर आजाद के सामने। उसको कुछ नहीं सूझ रहा था कि चंद्रशेखर आजाद को कैसे रोकें। चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के जो किया है शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजी सरकार ने संकल्प किया, मैं चंद्रशेखर आजाद को जिंदा पकड़ूंगा और पकड़ करके उसको गुलामी एक्सेप्ट करवाऊंगा, उसको जेल में डालूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने बोला, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा, मुझको कोई गुलाम नहीं बना सकता। तो अंग्रेजों को कहीं सूचना मिली चंद्रशेखर आजाद अकेले निहत्थे नेहरू जी से मिल करके अपने पार्टी के पास, मतलब दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। इस समय वो बगीचे में आराम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने घेर लिया पूरी तरीके से। चंद्रशेखर आजाद के पास सिर्फ एक पिस्टल और कुछ गोलियां थी जो मामूली तौर पर वो हरदम रखते थे, और एक गोली वो अपने पास स्पेशल मतलब छिपा कर रखते थे इमरजेंसी केस में। जितनी गोलियां लोड थी चंद्रशेखर आजाद ने अकेले ही अंग्रेजों का सामना किया और बहुत सारे अंग्रेजों को मार गिराया। उनके पास जब देखे एक ही गोली बची थी तो वो सोचे नहीं, अब तो हमें अंग्रेज कैद कर लेंगे। वो गोली वो खुद को मार करके हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गए। उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी, गोली चलने की आवाज बंद हो चुकी थी। अंग्रेज धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे, फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी। अंग्रेज आश्चर्यचकित थे कि आजाद जिंदा है, उनको लगता था। वो डरते डरते किसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद के करीब आते हैं और जब उनको हाथ से धक्का देते हैं तो चंद्रशेखर आजाद जी को मृत पाते हैं।
चंद्रशेखर आजाद की आंखें खुली रहती हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में मां भारती की मिट्टी रहती है, और दोनों हाथ एकदम कस के पकड़े हुए। अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल के बाद जब हाथ खोलते हैं तो हाथ में मिट्टी पाते हैं। ये था इस देश के साथ चंद्रशेखर आजाद का प्रेम। सच में चंद्रशेखर आजाद आजाद थे, महान थे। हम सब उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। जितना बोलूं उनके लिए कम है। चंद्रशेखर आजाद हमारे दिलों में हैं, थे और रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। हमारे दिलों में चंद्रशेखर